नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको इजराइल और फिलिस्तीन संगठन हमास के बीच जंग का सोमवार को 24वां दिन था। 7 अक्टूबर को हमास के रॉकेट हमलों के बाद से इजराइल गाजा पट्टी पर जवाबी कार्रवाई कर रही। अब इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन के लिए गाजा में दाखिल हो रही। इजरायली सेना टैंकों के साथ गाजा शहर में घुस गई है। समाचार एजेंसी एपीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना के टैंक गाजा शहर के दक्षिणी किनारे पर जैतून जिले में दाखिल हुए हैं। इससे युद्धग्रस्त फिलिस्तीनी क्षेत्रों के उत्तर से दक्षिण तक एक प्रमुख सड़क ब्लॉक हो गई है। वहीं एपीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना के टैंक वेस्ट बैंक के जेनिन इलाके में भी घुसे हैं। गाजा के लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। बाहर निकलने से रास्ते ब्लॉक है, कम्युनिकेशन भी बंद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में पितृत्व सुनिश्चित करने संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए डीएनए परीक्षण का मंजूरी देने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वह पूरी व्यवस्था को नहीं चला सकते हैं। यह याचिका सुनवाई के लिए जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की खंडपीठ के समक्ष सोमवार को आई। सर्वोच्च अदालत ने पाया कि याचिका में की गई इस तरह की मांग को समूचे देश के आधार पर मानना बहुत ही मुश्किल है। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि ऐसे किसी एक मामले को तो सुलझाया जा सकता है, लेकिन अदालत पूरी प्रणाली और फैसला नहीं दे सकती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ मतभेद के बाद समाजवादी पार्टी के विपक्षी गठबंधन इंडिया से अलग होने की चर्चा थी, लेकिन सपा के अध्यक्ष और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को साफ किया है कि समाजवादी पार्टी अभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अखिलेश यादव ने सोमवार को लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पीडीए साइकिल यात्रा शुरू की है। इस दौरान अखिलेश यादव ने एनडीटीवी से कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को हराने के लिए इसे बनाया गया है। मैंने यह पहले भी कहा कि पीडीए पार्टी की रणनीति है, लेकिन सपा इंडिया गठबंधन में बनी रहेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर मौत की सजा पाए आज पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों के परिवारों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि भारत उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करना जारी रखेगा। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। आज सुबह कतर में हिरासत में लिए गए 8 भारतीयों के परिवारों से मुलाकात की है। सरकार मामले को सर्वोच्च महत्व देती है। इस बात पर जोर दिया गया है कि सरकार उनकी रिहाई के लिए सभी प्रयास करना जारी रखेगी। उस संबंध में परिवारों के साथ निकटता से समन्वय रखेंगे। कतर की जेल में बंद सभी 9 सैनिकों ने कभी प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों की कमान संभाल दी थी। दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विस के लिए सभी काम कर रहे थे, जो एक निजी फर्म है जो कतर के सशस्त्र बलों को प्रशिक्षण और संबंधित सेवाएं प्रदान करती है। सूत्रों के अनुसार भारतीय 9 सैनिकों में से कुछ अत्यधिक संवेदनशील परियोजनाओं पर काम कर रहे थे। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नौसेना के 8 दिग्गजों पर जासूसी का आरोप लगाया गया है। विदेश मंत्रालय ने पहले ही कहा था कि वह फैसले से शतबद्ध है और इस मुद्दे को कतर के अधिकारियों के समक्ष उठाएंगे। मंत्रालय ने कहा था कि मौत की सजा के फैसले से हम गहरे सदमे में हैं और विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं और हम सभी कानून विकल्प तलाश रहे हैं। देश में इन दिनों प्याज के बढ़े हुए दामों में बेहिसाब बढ़ोतरी देखने को मिल रही। कुछ दिनों पहले जो हाल टमाटर का था वह प्याज का हो रहा है। इसकी कीमत सैकड़ा छूने के करीब है। लोगों को प्याज महंगाई के आंसू रुला रहा। दिल्ली समेत कई राज्यों में अचानक प्याज की कीमतों में तेजी हो गई। राजधानी दिल्ली में 30 अक्टूबर को प्याज 80 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिक रहा और गाजीपुर मंडी में यह 40 से 50 रुपये प्रति किलो बिक रहा। आशंका है कि आने वाले दिनों में प्याज 100 रुपये किलो हो जाएगी। जाहिर है कि घर की रसोई पर इसकी मार पड़ेगी, तो त्योहारी सीजन में दिवाली छठ जैसे त्योहारों पर इसका असर पड़ना तय है। राजधानी दिल्ली के गाजीपुर मंडी में 23 अक्टूबर यानी पिछले सोमवार को प्याज की होलसेल कीमत 30 से 35 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो कुछ महीनों पहले बढ़कर 45 से 60 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। अब यह स्थिर होकर 40 से 50 रुपये प्रति किलो बिक रही है। वहीं रिटेल की बात करें तो प्याज की कीमत 80 से 100 रुपये प्रति किलो हो चुकी है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी